इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग डिस्कशन किया था जिसके बारे में कि रिप्रोडक्शन स्टेम से कैसे होता है, रिप्रोडक्शन लीफ से कैसे होता है, रिप्रोडक्शन रूट से कैसे होता है, रिप्रोडक्शन शीट से कैसे होता है। आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। स्टेम में रिप्रोडक्शन, स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आप कहेंगे मैम उसके लिए शीट जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, किसी प्लांट की स्टेम है, इसको स्टेम कहते हैं ना, आई थिंक। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, है ना। जैसे सब लोग को पता है कि ये रूट वाला एरिया होता है और ये स्टेम वाला एरिया होता है, इसके ऊपर लीव्स वाला एरिया होता है, फ्लावर वाला एरिया होता है। ठीक है, तो रूट से कैसे होता है, आपको एक चीज हम यहाँ पे बताएंगे कि सॉइल के कुछ पोर्शन तक, नीचे की कुछ पोर्शन तक इसको भी हम लोग शूट एरिया में ही कवर करते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ क्रॉप्स हमारी शूट में सॉरी स्टेम में आती हैं। ठीक है, और कुछ सॉइल के ऊपर वाले के पोर्शन को लिया जाता है जो भी हमारे स्टेम के एरिया में आता है। जैसे मान लीजिए शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन हो गया या आपका रोज हो गया या हिबिस्कस हो गया, ये सारी चीजें जिसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग लिया जाता है स्टेम कटिंग करके, तब उसका रिप्रोडक्शन कराया जाता है। जस्ट लाइक दिस, ये स्टेम कटिंग जो होती है, ठीक है, इसके बाद ऐसे, ठीक, ये वाली जो कटिंग करके उसके बाद जो बडिंग होती है, इसको भी कहते हैं स्टेम रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आप पोटैटो के बारे में बात करें, पोटैटो आप कहेंगे मैम नीचे होता है, यहाँ पर सॉइल के अंदर होता है। तो पोटैटो जो होता है, पोटैटो में क्या होता है, ये पोटैटो है आपका, इसमें बर्ड्स निकलते हैं, इसको आइज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, या पोटैटो हो गया या जिंजर हो गया, जो भी हो गया, इसमें बर्ड्स होती हैं और बर्ड्स ही इसकी आइज होती है। इसकी कटिंग करके और मॉइस्ट सॉइल में इसको इंटर्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रोथ करता है। ठीक है, और ये चीजें यहाँ से जब नीचे ज्यादा डीप में चली जाती है तो ये इसका रूट का काम करता है, और थोड़ा लेवल जो ऊपर की ओर रहता है ये इसके स्टेम का काम करता है, जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट। ठीक है, सॉरी स्टेम, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। ठीक है, ये वाला पोर्शन, अब आप लोग कहेंगे जमीन के नीचे आलू तो इसका मतलब वो रूट होना चाहिए। नहीं बच्चों, तो जब ज्यादा डीप अंदर चला जाता है तब उसको हम लोग रूट से वेरीफाई करते हैं। अदरवाइज जो इतना वाला पोर्शन होता है, इतना वाला, उसको हम स्टेम में ही लेते हैं। ऐसे ही हमारा शुगर केन का होता है, ऐसे ही रोज का होता है स्टेम रिप्रोडक्शन, और ऐसे ही हिबिस्कस का होता है। और इसमें जो बडिंग आइज निकलती है, ऐसे जिंजर में जैसे आइज निकलती है, तो ऐसे ही इसको ऐसे ही कट करके और मॉइस्ट सॉइल में इसको इनहेल कर देते हैं, लगा देते हैं, और उसके बाद ये यहाँ से नया प्लांट ग्रो करने लगता है आफ्टर फ्यू डेज। ओके, तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व आउट करूं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। लीव्स से, अब आप कहेंगे लीफ से कैसे मैम होता है, लीफ से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन तो ऐसे होता है, तो आपने बेसिकली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावट वाले पेड़ पौधे होते हैं, इनडोर लगाए जाते हैं। उसमें बहुत से आउटडोर भी होते हैं, बहुत से इंडोर होते हैं, जिसको आप घर में भी लगा करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है लीव्स में, तो उसकी जो लीव्स होती है वो थोड़ी फ्लशी होती है, थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, ठीक, मोटी होती है, और बहुत जूसी टाइप की होती है, मोटी मोटी, ऐसे ऐसे राउंड शेप में होती है। ठीक है ना, ये इस तरीके से होती है। उसमें बीच बीच में ऐसे एजेस होते हैं, ऐसे। अगर एक भी आपने लीफ उसमें से प्लग करके, मतलब तोड़ करके आपने उसमें से निकाल करके, ये है, आप इसमें से लीफ तोड़ करके और वापस से मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, जैसे ये मॉइस्ट सॉइल है, आप इसमें लगा देते हैं, तो क्या होता है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद उस प्लांट को आप कहीं और भी लगा सकते हैं। इस तरीके से नए प्लांट्स में और भी एजेस में अलग अलग बडिंग होने लगती है, अलग अलग और अलग अलग बडिंग वाले लीव्स को अलग अलग जगह पे सॉइल में लगा देंगे, तो आपके पास बंचेस ऑफ क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो जाएंगे। तो दैट इज द, ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था लीव्स वाला, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स।
सबके घरों में होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, सबके घरों में वो लीव्स होती है जिसको ब्रायोफिलम कहते हैं। इस लीव्स को ब्रायोफिलम के नाम से जाना जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट से होता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट से कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने रूट से रिलेटेड कोई, ठीक है, स्वीट पोटैटो जो होता है या कैरेट हो गया, ठीक है, या रेडिश हो गया, जो भी कुछ हो, जैसे मान लीजिए स्वीट पोटैटो का एग्जांपल लिया, आपके पास एक वाटर ग्लास है, ठीक है, वाटर का ग्लास है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास है, आपने इसमें वाटर फिल करके रख दिया, ठीक है। अब जो स्वीट पोटैटो है आपने इसमें रख दिया, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद, ठीक है, क्या होगा कि इसमें से अलग अलग से रूट निकलने लगते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लीव्स हल्की हल्की, ठीक है ना। तो लीव्स जब निकलने लगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और जब ये रूट्स निकलने लगे और ये लीव्स निकलने लगे तो आप क्या करिए, उसको वाटर फॉर्मेशन में से निकाल करके और सॉइल में आप इसको लगा दीजिए। उसके बाद ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और एक आपको अच्छा खासा प्लांट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। इसी तरीके से आप रेडिश में भी कर सकते हैं, इसी तरह कैरेट में। आप जैसे देखिए कि उसमें आप क्या करते हैं, केवल पानी में ही नहीं, आप पानी में रिप्रोडक्शन नहीं देखने लगेंगे, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस इसलिए समझाया कि आप कैसे देख रहे हैं, थोड़े दिन के बाद ऐसे आप नॉर्मली आप उसको अगर ऐसे रख दीजिए, आप अपने स्वीट पोटैटो को या आप कैरेट को या आप अपने रेडिश को ऐसे रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसमें बहुत से ज़्यादा एक टाइम पीरियड के बाद उसमें रेशे निकलने लगते हैं, है ना। तो रेशे जैसे निकलने लगे, ड्राई हो रहा है वो, तो उसको क्या करिए, आप सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में लेकर के जाइए और लगा दीजिए। कुछ दिन के बाद उसमें क्या होता है कि उसमें स्वीट पोटैटो आपका या जो भी है वो आपको निकलने लगता है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स ये था हमारा टॉपिक। अब आता है शीट। शीट जो होता है ये है शीट, ठीक है। अब शीट से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हमने कल जब डिस्कशन किया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें किया था कि पहले शीट्स को हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो जो भी शीट होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्राम की शीट ले लिए हमने, यहाँ पे वाटर होल होता है, यहाँ पे इसको हमने सोक करके रख दिया। सोक करने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग ने इसको भिगो के रख दिया, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा जिस हिसाब से उसको चाहिए होगा टाइम पीरियड, ठीक है। हमने इसको सोक करके रख दिया, ठीक, या ओवरनाइट हमने कर दिया। सोक करने के बाद उसको पानी को ड्रेन आउट कर दिया, ठीक है। ड्रेन आउट करने के बाद इसको क्या किया हम लोग ने इसको मॉइस्ट सॉइल में इसको लगा दिया। कुछ दिन के बाद इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ये ऐसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर का जर्मिनेशन होने लगता है, ठीक। जर्मिनेशन के कुछ दिन के बाद, कुछ प्रोसेस के बाद, कुछ दिन के बाद इसमें एक और जर्मिनेशन होता है, ये ऐसे ऐसे जर्मिनेशन होगा और एक और निकलने लगता है ऐसे, जो ऊपर की ओर जाता है, सॉइल के ऊपर लग जाते हैं, वो ग्रीन कलर में होता है। उसके बाद जो आफ्टर दिस प्रोसेसिंग एक और स्टार्टिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, ये जो होगा ये आपके सॉइल को एज ए रूट के कंपैरिजन में पकड़ लेगा, ऐसे ये इस तरीके से, ये नीचे आएगा और ये जो इसका कवर है, ठीक है, ये जो कवर है, ये आपका ये कवर, ये ड्राई होकर के नीचे गिर जाएगा और जो ये वाला पोर्शन है ये सॉइल के ऊपर जाकर के आपका प्लांट बन जाएगा, ठीक है। आप इसको जर्मिनेशन ऑफ शीट में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायग्राम आप जर्मिनेशन ऑफ शीट में नहीं बना सकते, ये जर्मिनेशन ऑफ शीट का में भी काम आता है। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम शीट। इस तरीके से आपको ये नया प्लांट ग्रो कर जाएगा शीट्स के थ्रू और आपको एक अच्छा खासा क्या कहते हैं शीट मिल जाएगा। अब वो शीट अलग अलग तरीके से होती है, देखिए शीट 2-3 तरीके की होती है। पहली तो एक ग्राम शीट होती है जिसमें आपके 2 तरीके के, आप जब उसको सोक करने के बाद आप उसको जब ब्रेक करते हैं तो आपको 2 तरीके की मिलती है, तो वो आपकी किस में आ जाती है, पल्सेस वाली शीट्स हो जाती है, ठीक है। जैसे आपकी ग्राम की शीट्स हो गई, पीस की शीट्स हो गई, ये आपकी पल्सेस वाली शीट्स में आ जाती है। राइस, व्हीट, मेज, ये सब आपकी ग्रास फील्ड में आ जाती है, ठीक है।
जो राइस होती है, राइस वाली जो शीट्स होती है, उसमें आप चाहे जितना सोक करेंगे तो उसकी जो दाने होते हैं वो ना ऐसे टूटते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक राइस का ये दाना है तो ये ऐसे टूटेगा अगर आपने इसको सोक कर दिया दिस फॉर्मेशन में। आपका कभी दो तरीके का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने ग्राम की शीट को आपने सोक कराया तो उसको तोड़ने के बाद फिर इसको ये ऐसे इस फॉर्मेशन में आप आता है, ये इस तरीके से आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन जो राइस वाला होता है, मेज वाला होता है, ठीक है, व्हीट वाला होता है, वो आपका इस फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, तो ये ग्रास की ग्रास की कैटेगरी में आ जाता है और ये पल्सेस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, दैट इज द रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। ये था आज का टॉपिक। आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी क्लियर होंगे तो मुझसे दोबारा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।